सन्नी सिंह मैथ वाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिर एसएससी के इस मैथ को पढ़ेंगे जो आपके भविष्य को सुनहरा बनाएगा। मैंने आपसे बोला था कि जितने भी मैं मैथ को डालूंगा ये सारे क्वेश्चन आपके डायरेक्टली एसएससी से रिलेटेड रहेंगे और बीच में गैपिंग हो जा रही है क्योंकि मैं दिन भर पढ़ाता हूँ और दिन भर पढ़ाने के बाद कुछ टाइम मिलता है तो इस समय इन्वेस्ट किया जाता है आपके लिए, तो कभी कभी गैप हो जाता है। तो चलिए इसको इग्नोर करके सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन को डील करते हैं। अगर वीडियो अच्छा हो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1? कह रहा है ना, सैली के पास 1/3 और है जितने डेविड के पास है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि डेविड के पास जितना धन है ना उससे जो है कि 1/3 ज्यादा सैली के पास है। किसके पास है? सैली के पास है। कितना तिहाई ज्यादा है? 1/3 ज्यादा है, ठीक ना? 1/3 ज्यादा है। उसके बाद कह रहा है, चलिए इसी को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। सैली के पास 1/3 और जितने डेविड के पास है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी बुक का है और ऐसा ही दिया, डिफिकल्ट ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन फेंक देता है। जितने डेविड के पास है ना उसका 1/3 ज्यादा सैली के पास है। जितना है उससे 1/3 ज्यादा है। क्लियर? डेविड के पास उतने ही और है जितने फ्रांसिस के पास, यानी फ्रांसिस के पास जितना है उससे 1/3 ज्यादा डेविड के पास है। सबके मिलाकर कुल 111 है। मैं टोटल धन जो है 111। किसका किसका? सैली, डेविड और फ्रांसिस, तीनों का अगर धन मिला दिया जाए तो कितना हो रहा है? 111 हो रहा है। तो फ्रांसिस के पास कितने हैं, यानी फ्रांसिस के पास धन कितने हैं ये पूछ रहा है। एकदम आसान तरीका से क्वेश्चन बनेगा। देखिए ये है बड़ा ही टेढ़ा, लेकिन बनेगा कैसे? सबसे पहले इसको रेशियो बदल देते हैं। माना फ्रांसिस का धन जो है 1 हो गया। फ्रांसिस का धन कितना हो गया? 1 हो गया। क्लियर? अब जो है फ्रांसिस के पास जितना है उससे 1/3 डेविड का अधिक है। तो चलिए अनुपात कर ले रहे हैं। डेविड तो 1 प्लस 1/3 जोड़िएगा, थोड़ा अलग कर रहे हैं और मैं आपको शॉर्ट बता दूंगा। बट्टा में कुछ नहीं, 1 3 1 का लॉस 3 3 1 कम 3 प्लस 1 बराबर 4/3, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा इसका? 4/3 डेबिट का हो गया। देख रहे हैं ना, एक मतलब 1/3 अधिक है, मतलब जितना पहले है ना उसमें 1/3 और ही जोड़ देना है, यानी 4/3 हो गया। अब 4/3 जितना है उसका फिर जो है इतना ही अधिक किसका है? सैली का है। तो 4/3 का फिर 4/3 कीजिए। 4 चौको 16, 3 त्रिका 9, यानी अनुपात में 16/9 हो गया। ठीक है, अनुपात समझ में आया। हम क्या किए? फ्रांसिस का 1 मान लिए हैं, 1/3 अधिक है यानी 4/3 है। देखिए ना सीधा कुछ 4/3 है। अब ऐसे समझिए 1/3 अधिक है तो 3/3 मान लिए, 1/3 अधिक है। जितना हर होता है उसी को बट्टा करें, काटेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 3 1 4/3। जितना ई अधिक है उतना इतना ही इससे ये अधिक है। ये क्वेश्चन हो गया। अनुपात निकाल लेते हैं एकदम आसान तरीका से। अनुपात को सबसे पहले हर को बराबर किया जाता है। तो चलिए हम एक स्टेप बढ़ जाते हैं। 1/1 हर बराबर करने के लिए 4/3 16/9। अब ये हर बराबर कैसे होगा? तो नीचे वाला का ना लॉस निकाल दीजिए। 3 1 कम 3 3 त्रिका 9, यानी 3 गुणे 3 3 त्रिका 9। कितना हो गया? 9 हो गया। कितना हो गया? 9 हो गया। तो क्या करेंगे? सबका हर 9 के बराबर होना चाहिए। बराबर करने के लिए किया जाता है। तो इसमें 9 से अगर गुणा करें तो 9 का 9 बराबर हो गया। इसमें क्या चीज से गुणा करेंगे कि हर 9 हो जाए? जिससे गुणा किया जाता है हर दोनों में। तो 3 से 9 भाग करेंगे तो 3 9 कम 9/9, 4 3 12/3 त्रिका 9 16/9। इसमें कहने गुणा किया तो 9 9 इक्वल हो गया। तो 1 से गुणा करेंगे तो बात बराबर।
देखिए सबसे पहले एलसीएम निकाल के हर को बराबर कीजिए। मुझे बनाना रहता तो इतना नहीं करता, डायरेक्टली हर को दिखाऊंगा नहीं, सीधे अनुपात निकालूंगा। तो 9:12:16 हो गया। मतलब अगर शेयर की बात की किसी वस्तु में तो फ्रांसिस का 9 हिस्सा, डेविड का 12 हिस्सा और जो सैली है उसका 16 हिस्सा बन जाएगा। कितना में हिस्सा बनेगा तो सबको जोड़ लीजिए। देखिए 9 2 11 होता है, 11 6 17 का 7, हाथ में 1 1 1 2 1 3, यानी अगर कोई वस्तु 37 गो है तो 37 गो में से फ्रांसिस 9 गो लेगा, डेविड 12 गो लेगा और सैली 16 गो। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, थोड़ा सा देखिएगा, हिस्सा पूछ रहा है, यानी 100 जो ये 11 है, ठीक है, 111 जो है इसमें फ्रांसिस का सैली पूछ रहा था। फ्रांसिस है ना जी, तो इसका कहाँ आ रहा है, ये वाला हिस्सा हो रहा है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, फ्रांसिस का हिस्सा किसमें, धन में। तो टोटल धन कितना है 111, पहले 9 है, अब बट्टा में ये 37, ठीक है ना, 9 है तो बट्टा में क्या हो जाएगा 36, ये मिस प्रिंटिंग हम तो हो जाता है, 37 हो गया। कितना हो गया 37, कम अर्थ में कटेगा 37 से ही, ठीक है, कम अर्थ में कटेगा 37 से ही है। चलिए काट के देखते हैं, 37 तिहाई 111 9 27, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। क्या हो गया आंसर, कितना आसान है, एकदम आसान है। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं, सेकंड को, ये कैसे बनेगा इसको हम देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ने पड़े, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये वाला सेकंड नंबर क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। एक कक्षा में 18 छात्र हैं, ठीक है ना, कुल छात्र कितने हैं, देखिए छात्र 18 हैं, 160 सीएम से अधिक लंबे हैं। देखिए लंबाई कितना है, सबका 160 सीएम से अधिक, लंबाई जो है कितना है 160 सीएम से अधिक लंबे हैं। अब क्या कर रहा है, यह कुल छात्रों का 3/4 है, मतलब जितना छात्र है ना उसका 3/4 ही हिस्सा 18 है। कुल छात्रों का 2/3 लड़के हैं, जितना कुल होगा उसका 2/3 क्या है, लड़के हैं। तो लड़कियों की संख्या क्या होगी, क्या पूछ रहा है, लड़कियों की संख्या क्या होगी। देखिए सबसे पहले कुल संख्या निकालेंगे, ठीक है ना, क्या लिखेंगे, कुल छात्रों की संख्या। ये कैसे निकलेगा, कुल छात्रों की संख्या कैसे निकलेगी, ठीक है, देखिए कैसे निकलेगी। सबसे पहले ये जो 18 छात्र हैं, 160 सीएम से अधिक लंबे है, इसको छोड़ दीजिए। छात्र कितने हैं 18, और इनका कुल संख्या कितना है 3/4। तो 18 किसी संख्या का 3/4 निकाले होंगे तो 18 होगा। ये क्वेश्चन का मतलब ये है कि किसी संख्या का 3/4 निकाले होंगे तो कितना होगा 18 होगा। 3/4 किसी संख्या का निकालेंगे तो 18 होगा। तो कुल संख्या निकालने के लिए क्या होगा, तो जो 18 निकला है ना उसी में इसको पलट के गुणा कर दीजिए 4/3 से। किससे गुणा किए 4/3 से। तो 3 छके 18, 6 चौको 24। कुल छात्र कितने हो गए 24 हो गए। कुल छात्र कितने हो गए 24। अब इसमें क्या पूछ रहा है, लड़कियों की संख्या। सीधा लिख देते हैं लड़कियों की संख्या। तो टोटल 24 है, इसमें लड़कियों की संख्या कितनी है, चलिए देखते हैं लड़कियों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है 2/3 लड़कियां, माने 2/3 का मतलब समझिए 2/3 ये लड़कों का भाग है। मतलब ये क्वेश्चन कह रहा है कि 3 भाग में 2 भाग लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी होगी, तो 3 भाग में 1 भाग लड़कियां, 3 भाग में 2 भाग लड़के, तो 3 भाग में बचा कौन चीज, तो 3 में से 2 गया 1, 3/24। आंसर कितना हो गया 8। यानी लड़कियों की संख्या निकल करके आपका कितना हो गया 8 हो गया। कितना हो गया 8 हो गया। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत जल्द आपका मैथ स्ट्रांग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए ये बन गया,
ये बन गया 3 अंक। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। सबसे पहले 5 अंकों की छोटी संख्या लिखें। एक, दो, तीन, चार, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या वो एक और उसके बाद गिनते हैं एक और एक है ना, उसके बाद को 0 4 को, तो 5 अंकों का नहीं बन गया, तो बन गया। चलिए अब क्या क्वेश्चन कर रहा है इसको देखते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि संख्या ज्ञात करें जो 8, 16, 24, 36, 54 से विभाजित हो। मतलब 8 से भी उसमें भाग लग जाए, 16 से भी भाग लग जाए, 24 से भी भाग लग जाए, 36 से भी भाग लग जाए, 54 से भी भाग लग जाए, तो कैसे आएगा? देखिए आसान है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? लॉसा निकालेंगे। जिससे भाग करने की बात करता है उसकी बात करते हैं। हो गया? चलिए लॉसा निकालते हैं। 2 से 2 चौको 8, 2 8 16, ये 12, ये 18 दूनी 36, 27 दूनी 54। फिर 2 से, ध्यान से देखिए इसको, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 छक्के 12, 2 9 18, फिर 27। फिर 2 से कट गया तो काट दो, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 9 27। अब क्या चीज कटेगा? 3 से, तो 1 उसी तरह, 2 उसी तरह, 3 एक कम 3, 3 3 9, 3 9 27। फिर 3 से, 3 एक कम 3, 3 3 9। अब क्या निकालेंगे? लॉसा निकालेंगे। तो एगो दुहिया है और 3 गो 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 को गए 3 गो, तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणा कीजिए। 3 3 का 9, 9 3 27, 27 दूनी 54, ठीक है ना। 54 दूनी 108, 108 दूनी 216, 216 दूनी 432। कितना आ गया? एलसीएम आपका निकल के कितना आ गया? 432 आ गया। कितने एलसीएम निकले भाई? 432। इस 432 का क्या करना है? भुजा करना है। कैसे? देखिए, मतलब भाग करना है। 432 से हमको इसमें भाग करना है 10,000। 2 मार्क में 864, 0 उतर गया, 10 में से 4 गया, 6 ये हो गया आपका, 9 9 में 6 गया, 3 ये हो गया, 9 9 में 60 गया, 1 कम मार्क में जाएगा 3 मार्क में। 3 दूनी 6, 3 3 का 9, 3 4 को 12, 10 में से 6 गया, 4 ये हो गया, 15 15 से 9 गया, 6 ये कट्टे से कट्टे, शेषफल कितना आ गया? 64। ये क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन को बढ़िया से समझना है कि 5 अंकों वाली जो सबसे छोटी संख्या हो वह 8, 16, 24, 36, 54 से विभाजित होना चाहिए। तो ये 64 लॉजिक फंसा रहा है। 64 जो है लॉजिक फंसा रहा है। तो करेंगे क्या? तो लिखेंगे वह संख्या, ध्यान दीजिएगा, वह संख्या क्या होगी? तो 10,000 है ना, इसको लिख देंगे। किससे भाग किए? 432 से। घटा, शेषफल क्या है? 64। बस यही करना ही है, आंसर आ जाएगा। तो 10,000 प्लस 12 में से 4 गया 8, ये हो गया आपका 12, 12 में 6 गया 6, ठीक है, ये हो गया 3। अब जोड़ दीजिए, आपका हो जाएगा 10,368 आंसर। देखिए तो एकदम आसान। अगर बनाना हो फास्ट में तो पहले एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम, ठीक है। एलसीएम के बाद लॉसा, लॉसा के बाद आपका वह संख्या निकाल लेंगे। क्या दिक्कत है? हम लोग क्वेश्चन ये कर लिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, दो संख्याओं का अंतर 16 है। अब देखिए क्या क्वेश्चन कर रहा है, कितना बढ़िया है। दो संख्याओं का अंतर 16, माने बड़ा संख्या में से छोटा संख्या घटाएंगे तो 16 होगा, और उनका 1/5 भाग का योग 12 है। क्वेश्चन क्या करा? और उनके 1/5 भाग का योग कितना है? 12 है, ठीक है ना। 1/5 भाग का योग कह रहा है भाई साहब, ठीक है। दो संख्याओं का अंतर 16 है, दो को संख्या घटाएंगे तो 16 हो गए, और उनके 1/5 भाग का योग 12। अब ये थोड़ा सा लिखिएगा। मान लेते हैं, माना पहली संख्या
बराबर x। ठीक है ना, पहली संख्या कितना हो गया, सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है तो यहाँ पर बड़ी संख्या मान x, छोटी संख्या x माइनस 16। ठीक है, दो संख्याओं का अंतर, मतलब दो संख्याओं का अंतर कितना है, 16 है। यानी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 16। ठीक है, अगर आप इसको छोटी संख्या मानते हैं, निकालने के लिए क्या करना है, छोटी संख्या निकालना है। हमने आपको बहुत पहले बताया है कि आप जो संख्या निकालने की पूछ रहे हैं उसी को मानिएगा तो क्वेश्चन हो जाएगा छोटा। तो छोटी संख्या 1, तो बड़ी संख्या तब यह जुट जाएगा। मतलब दोनों में से किसी भी तरीके का अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपको वही आंसर आएगा। ठीक है, अब लिखते हैं यहाँ पे, देखिए क्या कर रहा है, दोनों का 1/5, यानी इसका भी 1/5 कर दीजिए, इसका भी 1/5 कर दीजिए, और तब जोड़ दीजिए। तो जोड़ दिए तब जो है उसका मान कितना जा रहा है, 12 आ जा रहा है। ठीक है, पहलका का भी 1/5 कीजिए और दूसरा का भी 1/5 कीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना आ रहा है, 12। तो छोटी संख्या होगी 5 5 का लॉस हो, 5 ऊपर योग एगो 2 1 और जोड़ 16 बराबर 12। तेजा तेजी गुणा 12 5 60, गुणा करेंगे सेम हो जाएगा 2x प्लस 16, प्लस दूसरे तरफ जाएगा तो माइनस, तो 60 माइनस 16, 2x बराबर 10 में से 6 गया 4, ये हो गया 5 में से 1 गया 4, इससे काट दीजिए 2 मतलब, यानी x का मान कितना हो गया 22। मतलब क्या, आपका छोटी संख्या निकल करके आ गया 22। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 5 कर रहा है, 1200 व्यक्तियों के समूह जिसमें कैप्टन और सैनिक शामिल है, मतलब कप्तान भी है उसका और सैनिक भी है, कर रहा है सैनिक शामिल है, एक रेल में यात्रा कर रहे हैं, मतलब सब कोई एक बोगी में बैठ के जा रहा है। प्रत्येक 15 सैनिकों पर एक कैप्टन है, यानी टोटल मिलाकर 16 होगा। एक कैप्टन के अंडर में 15 आदमी काम कर रहा है, तो 15 कैप्टन मिलाकर 16 आदमी, टोटल है कितना 2200। कह रहा है कि तो कैप्टन की संख्या, यहाँ पे सीधे लिखेंगे कैप्टन की संख्या। देखिए आसान है, टोटल सैनिक कितना है 1200, एक 15 मतलब सैनिक पर एक कैप्टन है, तो 15 1 16, भाग करेंगे 16 सते 112, 16 सते 112 और 16 पचे 80, यानी कितना आंसर हो गया 75। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे 1683 की राशि को ए बी सी के मध्य वितरित किया गया है। यदि ए का 1/2, तो समझिए ना ए बराबर 2x, बी का 1/3, आसान तरीका बता रहे हैं, तो बी बराबर 3x और सी का 4x मान लीजिए किया गया। यदि क्रमशः बराबर हो, दोनों क्या है, सब बराबर है, सब क्या है बराबर है, तो बी की राशि होगी। इतना में सब बराबर है, देख लीजिए यहाँ पे सब क्या दिया है, बराबर दिया हुआ है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, बी की राशि पूछ रहा है। किसकी राशि पूछ रहा है भाई साहब, बी की राशि पूछ रहा है। तो सबसे पहले हमको करना क्या होगा, ठीक है ना, एकदम आसान तरीका का इस्तेमाल कीजिए, एकदम आसान तरीका। सबसे पहले देखिए कि इसमें कितनी राशि है, 1683, तो क्या लिखेंगे 1683। राशि किसकी निकालनी है हमको ये देखना है, किसकी राशि निकालनी है हमको ये देखना है कि राशि निकालनी कितनी है। भाई 1683 है, जिसमें 2 भाग, ए का 3 भाग, बी का 4 भाग, सी का, तो वास्तव में निकालना कितना है, तो बी की राशि निकालनी है, तो बी से गुणा किए 3। एक्स वाई की जरूरत भी नहीं होगा, नहीं लिखेंगे तब वो काम चलेगा। ठीक है, शॉर्ट मेथड एग्जाम से मतलब। अच्छा, अब क्या करना है, तीनों दिन मिला कर दिया है तो जोड़ दीजिए, 4 3 7 2 9, काटिए 9 1 9, 7 हुआ 78, 9 7 63, 9 8 72, 9 8 72, तो बचा कितना
6 9 सते 63 गुणा कीजिए 3 सते 21 का एक हाथ में 2 और 3 बटे 24 2 26 का 6 हाथ में 2 और 3 2 5। आंसर कितना हो गया 561। एकदम आसान है, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। ज्यादा दिमाग लगाइए तो क्वेश्चन तो फंसवे करेगा। हाँ, ज्यादा दिमाग लगाइए तब ना क्वेश्चन फंसेगा। जब आसान रास्ता मिल रहा है तो आसान रास्ता से ही क्यों ना बनाएंगे। ज्यादा दिमाग लगाने की क्या जरूरत है। दिमाग लगाइए, जहाँ क्वेश्चन फंस जा रहा है वहां पर लगाइए। अभी तो ये इजी क्वेश्चन है, ठीक है, और इसको क्वेश्चन को मैंने लिख भी दिया है। और मैं क्या करूंगा कि जब वीडियो को लोड करूंगा तो इसका एक फोटो लेकर के मैं आपको फर्स्ट में वीडियो में डाल दूंगा। क्वेश्चन को आप आसानी से लिख लीजिएगा या फिर बढ़िया से देख सकते हैं और देखने के बाद उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हमको क्वेश्चन है 7 नंबर, क्वेश्चन नंबर 7। ए बी सी डी और ई 5 लगातार विषम संख्या है। समझिएगा, 5 लगातार विषम संख्या ए बी सी डी ई विषम संख्या। समझ लीजिए, मान लीजिए 1 3 5 7 ऐसे ही हम लिख दिए, ये सब विषम संख्या है। दोनों का अंतर क्या होता है, 2 लगातार विषम संख्याओं का अंतर 2 का होता है। तो कितना हो गया 2, ये कितना हो गया 2, ये कितना हो गया 2। यदि हम यहाँ पे 1 मानते हैं तो इसको निकालने के लिए 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 3। सीधा इसको जोड़ना तो 1 प्लस, अगर यहाँ ये निकालना है तो 2 2 4, तब ना 5 होगा जी। उसी तरह से अगर हम इसको x माने तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 4, ये क्या हो जाएगा x प्लस 6, ये क्या हो जाएगा x प्लस 8। ऐसे ही 2 के क्रम हर स्टेप में बढ़ता जाएगा। पहला विषम संख्या आएगा, जोड़ के निकाल दीजिए, एकदम आंसर। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि ए और डी, मतलब ए ये और डी ये, ठीक है ना। ए और डी का योग 148 है। क्या है, का योग कितना है 148 है। तो चलिए एगो x हो गया, एगो x प्लस 6 हो गया, और जोड़ दीजिए 148 को समय कह रहा है। एगो एगो 2 x और 148, ये प्लस 6 है, बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 2x बराबर घटा दीजिए 142, काट दीजिए भाई, काटो। x बराबर 2 7 14 2 1 2, x का मान कितना हो गया 71 हो गया। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, c का मूल्य क्या होगा, तो c का मूल्य, तो c है x प्लस 4 यानी 71 प्लस 4 आया कितना है, 71 को मैं 4 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है भाई 75 हो जाता है। तो आंसर कितना हो गया 75। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये देखिए, ये 8 200 और 200 के बीच कितनी संख्या है, कितनी 3 अंक की संख्या है जिसके प्रथम और अंतिम संख्या 2, शुरू में भी 2 हो लास्ट में भी 2 हो। चलिए लिखते हैं 202, शुरू में भी 2 लास्ट में भी 2, 212, शुरू में 2 लास्ट में 2, 222, शुरू में 2 लास्ट में 2, 232, 242, 252, 262, 272, 282, 292, उसके बाद तो 300 हो जाएगा। तो शुरू में भी 2 और लास्ट में 2, समय है हुआ को 2 गो 4 गो 6 गो 8 गो 10 गो। आंसर आपका निकल के कितना हो गया 10। आपका आंसर कितना हुआ 10 हुआ। एकदम आसान तरीके से समझना है, ज्यादा भारी है नहीं, एकदम बना लेना है। क्या दिक्कत है क्वेश्चन में, ये प्रीवियस क्वेश्चन है, आपको मॉडल भी देंगे। ये प्रीवियस आज तक जितने क्वेश्चन को मैंने डाला वो सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और इस मतलब ये प्रीवियस ईयर समाप्त हो जाएगा तो आपके लिए मॉडल क्वेश्चन डालेंगे जो इस बार एग्जाम में आने वाला है, और उसमें से क्वेश्चन आ जाएगा। अभी तो मैंने बताया था ना, जो पढ़ाऊंगा मैं सीधा पैटर्न है, पैटर्न हम लोग बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। कह रहा है ना, उस सबसे बड़ी संख्या को ज्ञात करें। सबसे बड़ी संख्या जो 64 130 240 को विभाजित करें पर शेष समान हो। आसान है, सबसे पहले इन दोनों को घटा लीजिए 132 माइनस 64, फिर इन दोनों को घटाइए 240 माइनस 130, 12 में से 4 गया, सही है,
64 130 130 है। 10 में 4 गया 6, ये हो गया आपका 12, 12 में 6 गया 6, 0, 4 में 3 गया 1, 110। थोड़ा एक बात समझिएगा, क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन को समझ लेते हैं तो सारा चीज ठीक होता है। उस सबसे बड़ी संख्या को ज्ञात करना, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है जो 64 130 240 को विभाजित किया जाए तो शेषफल समान की बात कर रहे हैं। जब शेषफल समान की बात करता है 3 हो 4 हो 5 हो अंक हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लगातार घटाइए। सबसे छोटी संख्या में से उसके बाद बड़ी वाली संख्या, उसको फिर अगले वाली से, फिर अगले वाली से घटाते जाइए। घटाने के बाद क्या होगा, जो आएगा उसका HCF निकाल लीजिए, ठीक है। यानी 66 110 आया ना, तो काटिए 66 को 2 से 33, 3 से 11, 2 गुणे 3 गुणे 11, 110 को 2 से 55, 5 से 11, 2 गुणे 5 गुणे 11, क्या बात है, HCF निकाल दीजिए। दोनों में क्या शामिल है, 2, दोनों में क्या शामिल है 11, 11 दूनी 22। आपका आंसर निकल करके आ गया 22। ये आपका आंसर कितना हो गया, 22 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, ये देखिए, ये क्वेश्चन कर रहा है कि दो संख्याओं का योग 25 है। दो संख्या का योग कितना है, 25 है। तो मान लेते हैं एक संख्या x और दूसरी संख्या y, दोनों को जोड़ देंगे तो 25 हो गया, समीकरण नंबर 1 हो गया। उसका अंतर 13 है, यानी x माइनस वाई बराबर 13 हो गया, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण देखिए, ये कट गया, 1 में 2 को जोड़ने पर 2 x, और ये इसको जोड़िए 5 3 8 2 x 3, काट देंगे, x का मान 19 दूनी 38, कितना आ गया 19 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में मान रखेंगे, क्या रखेंगे, समीकरण 1 में क्या है, x प्लस वाई बराबर 25 है, x का मान 19 प्लस वाई बराबर 25, प्लस 19 से दूसरे तरफ जाएगा तो माइनस, तो 25 माइनस 19, तो y का मान निकल करके कितना आ गया 6। क्या कर रहा है, दोनों का गुणनफल यानी x माइनस वाई, तो x का मान 19 और y का मान 6, 19 छक्के 114, ठीक है। ये आंसर हो गया। तो इस तरह से सारे क्वेश्चन आपको हमेशा मिलेगा, छोटा हो 10 नहीं 5 डालेंगे, लेकिन आपसे रोज डालेंगे, ठीक है। आपको काम क्या है, अगर आपको बेटर लग रहा है तो जितना हो सके शेयर कीजिए और जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को फैलाने का प्रयास कीजिए पूरे बिहार लेवल पर, ताकि आगे इससे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन डाला जाए और जितने भी कंपटीशन के एग्जाम होंगे उन सारे मैथ को मैं आपके सामने लेकर के आऊँगा।